दोस्तों, आज मैं आपको तारीख की 5 सबसे बड़ी डकैतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी चोरियाँ कहा जाता है। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। नंबर 1 पर है दी फ्रेंच वैक्यूम गैंग। ये गैंग वैक्यूम गैंग के नाम से भी फेमस हुआ, लेकिन कैसे इनका नाम दी वैक्यूम गैंग पड़ा, आइए जानते हैं। 2006 एक फ्रेंच सुपरमार्केट के कैश मशीन पे कुछ लोगों की नज़र पड़ी। उन्होंने देखा कि जब मशीन में हद से ज़्यादा नोट जमा हो जाते हैं तो ऑपरेटर इन्हें लिफाफे में डालकर एक ट्यूब में डाल देता है, और वो ट्यूब पाइप की मदद से सेफ रूम से जुड़ा था और वो सारे लिफाफे सेफ रूम में चले जाते थे। लेकिन ये सब जानने के बाद इन लोगों ने दिमाग लगाकर एक प्लान तैयार किया, और एक पाइप में सारी रकम आने से पहले इन लोगों ने इस पाइप में ड्रिल करके इस पाइप में एक सुराख कर दिया, और वहां पर इन लोगों ने एक पावरफुल वैक्यूम क्लीनर लगा दिया, जिसे देखते ही देखते वो सारे लिफाफे इस वैक्यूम क्लीनर में इकट्ठा होने लगे। उन्होंने लगातार 1 साल तक चोरी की और 6 लाख यूरो इस मार्केट से चुराए, और पुलिस के पास इस गैंग के बारे में आज तक कोई भी सबूत नहीं है। बस कुछ सीसीटीवी फुटेज है जिनमें इन लोगों ने मंकी कैप पहनी हुई है, और इसी वजह से इनका नाम दी वैक्यूम गैंग पड़ा। नंबर 2 पर एक गार्डनर म्यूजियम आर्ट थेफ्ट। 18 मार्च 1990 सेंट पैट्रिक डे के ठीक एक दिन बाद पुलिस को कॉल आया कि म्यूजियम में चोरी हुई है, और जब पुलिस ने वहां जाकर देखा तो म्यूजियम में से 8 पेंटिंग चोरी हो गई थी, जिसमें से सिर्फ एक पेंटिंग की कीमत 250 मिलियन से भी ज़्यादा थी। पुलिस ने शक के दायरे में वहां के 2 गार्ड्स को भी हिरासत में लिया, लेकिन आज तक इन पेंटिंग्स का कहीं भी कुछ भी नहीं पता चल पाया। नंबर 3 पर है दी हैरी विस्टन हाइस्ट। 4 दिसंबर 2008 4 लोग, जिनमें से 3 लोगों ने लड़कियों के कपड़े पहने हुए थे और मेकअप भी लगाया हुआ था, वो 4 लोग पेरिस की ज्वेलरी शॉप में गए और ठीक शॉप बंद होने से कुछ वक्त पहले शॉप के अंदर एंट्री ली, और उन 4 लोगों में से एक के हाथ में हैंड ग्रेनेड और गन था। इन चारों ने देखते ही देखते 5 मिलियन के डायमंड्स और ज्वेलरी 15 मिनट में वहाँ से साफ कर लिए और वहाँ से भाग गए। पुलिस की छानबीन में ये सामने आया कि ये काम साइबेरियन गैंग का है, जो कई जगह ऐसी वारदात को अंजाम दे चुके हैं, और उन्हें पिंक पैंथर के नाम से भी जाना जाता है। इतना जानने के बाद आज तक पुलिस इन्हें नहीं पकड़ पाई। नंबर 4 पर है डीबी कूफर। 24 नवंबर 1994 एक आदमी जिसका नाम डीबी कूफर था, इसने पोर्टलैंड से विस्टन जा रही एक प्लेन की हाईजैक कर लिया, और इसने इतना अच्छा सूट पहना हुआ था कि लग ही नहीं रहा था कि यह इंसान भी प्लेन हाईजैक कर सकता है। इस वाक़या के होने के बाद एक एयर होस्टेस ने बताया कि कूफर ने इसे एक खत दिया था जिसमें लिखा था उसके पास बॉम्ब है और बिना शोर करे इसके पास आकर बैठ जाए। जैसे ही वो आकर बैठी तब कूफर ने इसे अपनी डिमांड्स बताई, जिनमें $2 लाख, 4 पैराशूट और विस्टन के एयरपोर्ट पर रिफ्यूल टैंक था। और जैसे ही इसकी ये सारी डिमांड्स पूरी हुई तो इसने सारे मुसाफिर को छोड़ दिया और पायलट को प्लेन नेवाडा की तरफ उड़ाने को कहा, और कूफर ने पायलट को सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी कि जितना धीमा हो सके उतना प्लेन चलाए। इसने सारे क्रू मेंबर को एक कॉकपिट में जाने को कहा, और कूफर ने इसके बाद कॉकपिट का दरवाज़ा बंद कर दिया और प्लेन से छलांग लगा दी। जब वो प्लेन नेवाडा के एक एयरपोर्ट पर लैंड हुआ तो FBI ने फौरी तौर पर इस दायरे की जांच की, लेकिन तब तक कूफर हैप हो चुका था और इसे कोई भी नहीं पकड़ सका। नंबर 5 पर है अल्बर्ट स्पैगियारी। ये एक फ्रांस का जाना माना क्रिमिनल था, लेकिन वो जब जवान था तब इसने सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए बैंक को लूटा था और पकड़ा गया। लेकिन जब वो जेल से रहा हुआ तब इसने मिलिट्री ज्वाइन कर ली, तो कुछ सालों तक मिलिट्री में नौकरी की, और इसके बाद वो एक फोटोग्राफ स्टूडियो का मालिक बन गया, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। लेकिन अल्बर्ट जल्दी इस लाइफ से बोर हो गया और क्राइम की दुनिया में वापस लौट आया। अल्बर्ट सोसाइटी जनरल बैंक को लूटने के प्लान बनाने में लग गया। प्लान बनाते वक्त इसे पता चला कि बैंक का वार्ड बेसमेंट में है, और इसने कुछ प्रोफेशनल क्रिमिनल की मदद से सीवर लाइन और सुरंगों को बनाकर चोरी को अंजाम दिया। हैरानी की बात यह है कि बैंक के इस वार्ड में किसी भी तरीके का ना कोई अलार्म था और ना ही कोई सिक्योरिटी सिस्टम, और इसने वार्ड की दीवार पर लिख दिया था कि इस चोरी को हमने बिना हथियार और बिना वायलेंस के अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस ने कुछ मुखबर की मदद से इन लोगों को पकड़ लिया। जिस दिन कोर्ट में इस केस की सुनवाई थी उस दिन अल्बर्ट ने कोर्ट की एक विंडो से छलांग लगा दी, और बाहर जहां बाइक वाला इसका इंतजार कर रहा था तो वो इसके साथ गायब हो गया और आज तक नहीं पकड़ा गया। लेकिन बताया जाता है कि 55 साल की उम्र में वो कैंसर होने से मर गया था।
दोस्तों आपको इस वीडियो में सबसे हैरानकुन डकैती कौन सी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल रॉयल डिस्कवर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।